आकिब जावेद और अजहर महमूद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सफर अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी साबिक क्रिकेटर हैं, चाहे मोहम्मद हफीज हो, चाहे शुएब अख्तर हो, चाहे वसीम अकरम, इन सब ने एक ही बात की कि ये जो आपकी सिलेक्शन हुई है, ये किस बुनियाद के ऊपर की गई है। आपने किस प्लेयर को पता नहीं कहाँ धोबी घाट से पकड़ लिया, कोई प्लेयर बूट पॉलिश कर रहा था, आप उसको वहां से लेकर आ गए, कोई तो भाई साहब घर में बैठा हुआ था, उसको आप लेकर आ गए, फिर आपने आखिरी में देखा कि इमाम पता नहीं कहाँ था, किधर था, नहीं था, आप उसको भी पकड़ कर लिया आपने, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं इस टीम में। सब यही बोल रहे हैं, ये सिलेक्शन जो है वो जो की गई है, ये बिल्कुल गलत की गई है। और मुझे अब लगता है कहीं ना कहीं पर कि अजहर महमूद और आपके आकिब जावेद, इनके ऊपर सबका रुख है, सारी तोपें इनकी तरफ चली गई। टीम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सारी जो तोपें इन्हीं के ऊपर चली गई कि सारा जो कसूर है वो मैनेजमेंट का ही। और डायरेक्ट शुएब अख्तर ने तो ब्रेनलेस कह दिया इस मैनेजमेंट को कि यार जो इन्होंने सिलेक्शन की है वो किसी काम की नहीं की। फहीम हो, खुशदिल हो, बाकी साउथ शकील हो, इन सब प्लेयर को ये उठा कर लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के। समझ में नहीं है कि ये प्लेयर कहाँ थे पहले भाई, 3-3 4-4 साल ये नजर नहीं आते थे, लेकिन डायरेक्ट जैसी चैंपियन ट्रॉफी है तो उनको उठाकर इन्होंने टीम में डाल दिए। देखो आकिब जावेद को जब से रोल मिला है, आकिब जावेद ने अपना रोल अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। आकिब जावेद थोड़ा बहुत जिद्दी टाइप का आदमी है, आप समझ लें कि वो उसकी जिद जो है वो कुछ अलग चीज है। उसकी जिद जब खत्म होती है तो आप समझ लें पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाती है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को ये बात पहले से ही पता थी कि ये जो टीम सिलेक्ट की गई है सिलेक्टर्स की तरफ से, ये तबाही मचाएगी आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। और मचाई हम सब ने देखी, कैसी तबाही मचाई, ऐसी मचाई कि पाकिस्तान क्रिकेट पूरी की पूरी अब तबाह हो गई है। अब मुझे लगता है कि आकिब जावेद और आपके अजहर महमूद को सीधा मुंह उठाकर चला जाना चाहिए तो बेहतर है, खास तौर पर अजहर महमूद। अजहर महमूद का रोल मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इस बंदे का रोल क्या है। एक आप बोले कि यार मैं बॉलिंग कोच या फिर XYZ और चीजें हो तो समझ में भी आती है। आकिब जावेद आए हमारे पास, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना समझ लो कि डेब्यू किया, आकिब जावेद ने कोचिंग संभाली अपना, आते साथ यही बात की मोहसिन नकवी को कि मैं सारे काम खुद संभालूंगा। अब आकिब जावेद को था कि यार मैं अपना कदम कैसे जमाऊं इधर पीसीबी के अंदर, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये सोचा कि क्यों ना, ना पाकिस्तान के बैट्समैन काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ना ही अच्छी फॉर्म में टॉप प्लेयर, ना ही हमारे फास्ट बॉलर अच्छी फॉर्म में, तो टेस्ट सीरीज कैसे जीती जाए और अपना पांव किस तरीके से जमाया जाए। तो आकिब भाई ने कहा कि जी हम स्पिन विकेट बनाएंगे। स्पिन विकेट बनाई, स्पिन थोड़ा विकेट को घीसा, ये वो करके इंग्लैंड को पाकिस्तान बुलाया, मुल्तान के अंदर हराया, पिंडी में हराया, चल भाई टेस्ट सीरीज हमने जीत ली। अब आकिब जावेद जैसी टेस्ट सीरीज जितवाते हैं तो सारा जो रोल होता है वो टीम के ऊपर नहीं आकिब जावेद के ऊपर जाता है कि आकिब जावेद के आने से पाकिस्तान को जीत मिली। अब आकिब भाई पूरे तरीके से वो हो जाते हैं कि भाई अब तो मेरे को कोई बार नहीं करने वाला। आकिब जावेद फिर कहते हैं पीसीबी को कि अगर आप मुझे कोच बनाएंगे, हेड कोच करेंगे, तो मैं फिर भी जो मैनेजमेंट के काम होंगे वो भी मैं देखूंगा, सिलेक्शन भी मेरी मर्जी से होगी। और इन्होंने की, इनके हाथ में सब कुछ आ गया जब, तो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही मचा दी। और ये जितने भी लोग आते हैं साबिक क्रिकेटर, ये ऐसे ही करते हैं। आप चाहे पिछले दौर देख लो, चाहे आगे आने वाला दौर देख लेना, ये जब बाहर होते हैं, जब ये अंदर आते हैं, तो ये अपना कदम जमाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए, पूरी क्रिकेट तबाह कर देते हैं। इन्होंने की स्पिन फॉर्मूला बनाया, किस काम का रहा आपका स्पिन फॉर्मूला? आज आपने टेस्ट के अंदर स्पिन फॉर्मूला बनाया था, वनडे की टीम में आपने एक स्पिनर डाल दिया। यार ये कौन सा इंसाफ था? मतलब आप तो बहुत गलत चल रहे थे, अगर आप सही चल रहे होते तो स्पिन फॉर्मूला आप बनाते ही ना। हकीकत बात मैं करूंगा, लेकिन अब शुएब अख्तर ने कहा है कि ये मैनेजमेंट ब्रेनलेस है। वसीम अकरम ने कहा है कि 4-5 बंदे तो बाहर फेंको ना, ये बड़े बड़े सुपरस्टार इनको बाहर निकालो टीम से, इनको ऐसी बनाया। वो शुएब अख्तर ने बाबर आजम के ऊपर सही वाली कहा है कि इसके बाबर आजम के जो फैंस हैं, जो विराट कोहली के साथ मुआवजा करते हैं बाबर आजम को, वो मुआवजा करना छोड़ दें, बनता ही नहीं है। हकीकत बात है, विराट कोहली एक तरफ है, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो 15 खिलाड़ी हैं वो एक तरफ है, विराट कोहली की फिटनेस लेवल एक तरफ है, हमारे 15 खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल एक तरफ है। उसकी शॉट्स आप सबने देखी होंगी, हमारे बाबर आजम की शॉट देखी आपने, रिजवान की शॉट देखी आपने, शुभमन गिल की शॉट देखी, किस तरीके से वो पंच कर रहे थे बैट से। ऐसा लग रहा था कि कोई टॉप क्लास बल्लेबाज खड़ा हो जिसने शायद 100 सेंचुरियां बना रखी हो। शुभमन गिल की मैं बात करूं, ऐसा लग रहा था कोई टॉप क्लास बल्लेबाज खड़ा हो जिस तरीके से वो पंच कर रहा था। मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके चैंपियन ट्रॉफी में उतरे थे, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। हमने किसी को, भाई साहब कोई घर बैठा हुआ था हमने उसको बुला लिया, कोई नाई की दुकान पर बैठा हुआ था हमने उसको बुला लिया, कोई धोबी घाट में था वहां पर कपड़े धो रहा था
हमारी मैनेजमेंट ने उसको बुला लिया, मतलब इन सबको इकट्ठा करके टीम में डाल के चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार इन्होंने कितने मैचेस खेले हुए थे। हमारी फास्ट बॉलिंग भाई साहब कुछ 60 की एवरेज से 24 विकेटें ली, औसत से इकोनॉमी, जिसको औसत इकोनॉमी आई थिंक ऐसे कहा जाता है, उससे जो है इन्होंने 24 विकेटें ली हमारे फास्ट बॉलर, मेजर फास्ट बॉलर। अब मोहम्मद हफीज ने भी कहा है कि शाहीन, नसीम और हारिस से, इन तीनों से जान छुड़वाओ। मोहम्मद हफीज ने कहा इन तीनों से आप जान छुड़वाओ ताकि ये थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, इनकी जगह डोमेस्टिक वाले फास्ट बॉलर्स को लेकर। और कितने फास्ट बॉलर हैं हमारे पाकिस्तान में जो रुल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इन्हीं 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, आप 21-22 से देख लो, T20 वर्ल्ड कप देख लो, वनडे वर्ल्ड कप देख लो, एशिया कप देख लो 23 वाला जो श्रीलंका में हुआ, T20 वर्ल्ड कप 24 देख लो, हम इन्हीं के साथ ही नजर आए। हमने एक फास्ट बॉलर भी डोमेस्टिक से नहीं लेकर आए। और अभी हम रिसेंट लेके आए हसनैन को, उसको हमने खिलाया नहीं चैंपियन ट्रॉफी में। मकसद इन्होंने अपनी चीजें पूरी की होती हैं कि ये 3 ही है, हमें शो 3 ही कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जिस जगह बैठा हूं वहां से भी मैं आपको 3-4 टॉप क्लास, आप समझ लें कि फास्ट बॉलर मैं निकाल कर दे देता हूं। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के अंदर। अब मोहम्मद हफीज ने भी कहा है कि ये सारा मैनेजमेंट के ऊपर जाता है, कि मैनेजमेंट थकी हुई थी, फारिग मैनेजमेंट थी। मोहम्मद आपके शुएब अख्तर ने भी मैनेजमेंट को कहा है कि ये थकी हुई थी, और शुएब अख्तर ने कहा है कि विराट कोहली और बाबर आजम का मुआवजा करना बंद कर दो। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को सूट करते हैं, वो उनको देख कर आया, वो उनके गुरु मानते हैं विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को, और बाबर आजम को आप कंपैरिजन करते हो विराट के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफी है। विराट कोहली मैच विनर आदमी है, बाबर आजम मैच विनर आदमी नहीं है। शुभमन गिल की शॉट आप देखो, कैप्टन रिजवान की शॉट देखो, फिर रिजवान कह रहे हैं कि यार विराट का फिटनेस लेवल, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। यार उन्होंने मेहनत की, आपने कोई मेहनत की? अब अपना फिटनेस लेवल बताया ना, आपका कितना फिटनेस लेवल है। उनका तो अच्छा फिटनेस लेवल है, हमें नजर भी आ रहा है भाई। पूरी टीम इंडिया का आप फिटनेस लेवल देखो, हर बंदा प्रॉपर तरीके से फिट है। हमारे स्वीप शॉट मारने जाते हैं तो वहीं पर गिर जाते हैं, हमारे कवर ड्राइव मारेंगे तो वो बल्ले के साथ कवर के ऊपर ही चले जाएंगे, हमारे फील्डिंग के दौरान गेंद उठाएंगे तो वो वहीं के ऊपर ही गिर जाएंगे। मतलब कि समझ लो कि वो खत्म हो गए वहीं पर ही, अगले वो 10 मैचेस आपको नहीं नजर आएंगे। हमारा ये हिसाब है। और ये जो कमेटी बैठी हुई है, मैनेजमेंट बैठी हुई है, ये अब टाइम आ चुका है कि अब आप इनको हटाओ। टीम में जो बड़े बड़े नाम है आप उनको भी बाहर फेंको, 3-4 खिलाड़ी, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, इनको बाहर करो। हार तो हम वैसे भी रहे, इनके जाने से अगर नए प्लेयर आएंगे, अगर हारेंगे हम, फिर हमें दुख नहीं होगा। मोहम्मद हफीज ने कहा है 3-4 फास्ट बॉलर्स को बाहर करो, वसीम अकरम ने कहा कि इन बड़े बड़े नामों को बाहर करो, और जो मैनेजमेंट कमेटी इसका तो भाई साइड कर लो ना, क्योंकि इन्होंने जो काम किए मैनेजमेंट कमेटी में, असद शफीक मौजूद है, अलीम डारी मौजूद है, और आपके आकिब जावेद का तो बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन के अंदर। अजहर महमूद को आप देख लें, क्या रोल है इस बंदे का, कोई भी रोल नहीं है। तो अब शायद इन नामों की छुट्टी होने जा रही है, और टीम से भी मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े बड़े नाम आप हटाओ। फिर भी हम अगर हारेंगे तो क्या होगा? बाबर नहीं होगा, रिजवान नहीं होगा, शाहीन नसीम नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हारना तो हमने वैसे भी है, इनके साथ भी चल रहे हैं तब भी हार रहे हैं, 4-4 5-5 सालों से ये खेल रहे हैं तब भी हार रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे मेरे भाई, तब भी अब अगर हम हारेंगे तो हमें दुख नहीं होगा।